ये जो द्यामर भाषा डैम है, इसके लिए काफ़ी फंड्स पाकिस्तान से बाहर जाके भी इकट्ठे किए हैं, लेकिन इस वक्त एक सवाल बड़ा अहम है, क्या सिर्फ ये डैम बन जाने से पाकिस्तान में पानी का क्राइसिस खत्म हो जाएगा? जी हाँ, लाखों लोगों को शहीद करवा के ये मुल्क बनवाया है कि आज हम तुम्हें पानी पे कब्जा करने देंगे? बह सकता तो क्या दुनिया इस चीज को तस्लीम करेगी कि कोई भी अपर रिपेरियन किसी लोअर रिपेरियन का जो है वो पानी रोक ले? बताएं जी, कब से इस तरह है? ये काफी दिन से ऐसे है जी। वजू करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे साफ पानी आता है? कितने साल हो गए? 5-6 साल। ये देख सकते हैं जी आप, वजू के काबिल भी नहीं है पानी, बदबू आती है, गटर मिला पानी है। ये पानी की सूरत हाल है। ये पानी हम पीते हैं और कई सालों से ये पानी पी रहे हैं। इसी के ऊपर हम नहाते हैं, इसी के ऊपर हम गुस्ल करते हैं और इसी पानी से हम वुजू करते हैं। यहाँ से वो पानी, यहाँ कयामत हो रही है। यहाँ पानी खत्म हो गया है नहरों का। नहरी पानी तो खत्म है, जरी जमीनें तो सूख खुश्क साली का शिकार हो रही हैं। अब पीने का पानी खत्म हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान के दूसरे मरकजी इलाके उधर तवज्जो नहीं है। बदकिस्मती तो ये है कि सिंध की गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया, अब मजीद। और वो पूरे की पूरी पंजाब की फसलें तबाह करता है, और ये सारे का सारा पोल्यूशन, बहुत सारे लोग फिर सब्जियों को पानी वहां से देते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 1 महीने की रह गई है, जबकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क के लिए वो 4 महीने है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। सालाना हमारा तकरीबन $22 बिलियन की लागत का पानी जाया हो रहा है, जिसे हम मैनेज नहीं कर पा रहे। 22 बिलियन। हम तो इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो लीडरशिप कह रही है हम तो इंतजार कर रहे हैं ये पानी रोकें, और फिर देखते हैं होता क्या है। अब ये पाकिस्तान कहता है हम इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने रोकना है। वो मोदी साहब का मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे पहले भारत के हक का पानी बाहर चला जाता था। भाई हक का पानी जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के पास आता है, भारत का पानी नहीं है वो। भारत भी तो पानी चाइना से आता है, बहुत सारा पानी भारत का। तो भारत को कल को चाइना पानी रोक ले तो फिर चाइना ये कहेगा कि जी हम शरजील मेमन साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी दरिया सिंध का 1 इंच भी पानी कम नहीं होने देगी। अगर हुकूमत छोड़नी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं। सर, ये 1 इंच पानी कम नहीं होने देगी, क्या आपका, मेरा या किसी का पानी के ऊपर काबू है कि पानी कम होगा या ज़्यादा होगा? अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जी, जो अल्लाह ताला से ज़्यादा ताकतवर है वो शायद कर सकता हो ये कि पानी स्टेबल ही रहे और एक ही कुछ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है दोस्तों। इधर से इंडिया ने इनका पानी रोक दिया है, और उधर से दोस्तों गर्मी वैसी ही पड़ रही है, और इनको पाकिस्तान की जो नदियाँ हैं सबके सब सूख गई हैं, और दोस्तों पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। अब दोस्तों इनके पास कहीं कहीं इतने हालात इनके इतने ख़राब हो गए हैं कि कहीं कहीं गटर का पानी यूज हो रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वो बोतल में दिखा रहा है कि पानी को मतलब उसी से, वो बोल रहा है कि उसी से खाते पीते सब नहाना धोना सब उसी से ही हो रहा है। उसका साफ कहना है कि भाई इससे हम कर रहे हैं। दोस्तों अब इससे अंदाजा लगा रही है, पाकिस्तान गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है, गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये हालत कर दी है पाकिस्तान वालों की। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के पास ना डैम है जिससे कि ये भारत के पानी को मतलब रोके या कुछ भी करे, इनके पास कुछ भी नहीं है, और ये बस ये इधर उधर से मांग तांग के काम चला रहे थे। लेकिन दोस्तों पानी रुक जाने से इनकी ऐसी की तैसी हो गई, अब ये परेशान है, हाहाकार मचा हुआ दोस्तों पानी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। कर लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको तो मैंने बताया पहले कि पाकिस्तान की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने कहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं जंग हो, अगर तो वो चाहते हैं जंग हो, जो कि मुझे अब लगता है जंग होगी, तो मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि चीजें नॉर्मल होंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इज अ पॉपुलर पर्सन इन इंडिया, पॉपुलर तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो समझते हैं कि मैं सब कुछ वो कर सकता हूं जो मैं चाहूं, मैं सब कुछ वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। अब इस चीज को देखते हुए मैं जाती तौर पे ये समझता हूं
कि नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को की बात करनी चाहिए। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पाकिस्तान का हक है, वो पाकिस्तान को देना चाहिए और दुनिया को भी इसमें सीरियस लेना चाहिए मोदी साहब को। अगर मोदी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम पानी रोकेंगे, हम ये सारा कुछ करेंगे, तो मैं यकीन करके माने, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हालात भारत और पाकिस्तान के ख़राब होंगे, जिसको जेडी वैंस ने कहा था कि देयर कुड बी ब्रॉडर सिक्योरिटी जो है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उस सिलसिले में इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रोल ज़रूर इसमें प्ले करना चाहिए। ये नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रहेगी। यही तो हम पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई, इतना ज़्यादा कह दिया गया कि इंडिया इस खित्ते में जो मर्जी करे। अब इंडिया इस खित्ते में जो मर्जी करे तो बाकी छोटी रियासतें क्या करें, हम क्या करें? हम अब हमें वो कहते हैं आपका पानी बंद कर देना है, तो हम पानी कहाँ से लें? और पानी को भारत का पानी तो नहीं है, वो पानी तो हमारे हिस्से का पाना है। हमारा कानून कहता है, इंडस वाटर ट्रीटी आपने एग्रीमेंट साइन की है, उस एग्रीमेंट से आप निकल रहे हैं और निकल इसलिए रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं मुझे एग्रीमेंट की परवाह नहीं है। तो मुआहदे की परवाह नहीं है तो आपकी मर्जी है, ना मुआहदे की परवाह करें। तो फिर अगर आपको चीज़ों की परवाह नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान कल को कहेगा हमें भी आपकी परवाह नहीं है, तो फिर किधर मसला हल होगा? देखिए, इंडिया पाकिस्तान है, ये एक नहीं 10 डैम्स बना के देंगे हमें। और आप ये देखें कि टोटल ये सॉरी, ये सियासी स्टेटमेंट है। नहीं, हमें जज्बा एक नहीं 10 डैम, एक नहीं एक बनेगा। आप यकीन कीजिए, वो कहते हैं ना जब पहली ईंट रखी जाए तो कितना ज्यादा, तो जब आप देखेंगे एक डैम बनेगा, उसके बाद फिर मजीद डैम्स बनेंगे क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी लोगों को। अच्छा, अब सबसे पहले ये क्लियर कर लें बड़ी बड़ी चीजें कि क्यों जरूरी है, बड़े डैम्स क्यों जरूरी हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 बड़े डैम्स हैं और हमें अल्लाह ताला ने पानी दिया है लेकिन हम मैनेज नहीं कर सकते। टोटल वाटर फ्लो का हम सिर्फ 10% को मैनेज करते हैं, 90% जाया हो जाता है। और जिसकी वजह समुंदर में गिर जाता है, समंदर में जाया हो जाता है, तबाही, सैलाब वगैरह हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 1 महीने की रह गई है, जबकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क के लिए वो 4 महीने है। तो हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। सालाना हमारा तकरीबन $22 बिलियन की लागत का पानी जाया हो रहा है, जिसे हम मैनेज नहीं कर पा रहे। 22 बिलियन डॉलर सालाना, 22 अरब डॉलर सालाना पानी जाया कर रहे हैं। इतनी वर्थ का पानी हम जाया कर रहे हैं। ना हमारे पास रिजर्वायर्स हैं, ना बड़े डैम्स हैं, पानी हम बचा नहीं सकते। और आप देखें कि जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी जब पाकिस्तान बना था, तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर्स थी, आज वो कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर पे चली गई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि डैम्स का बनना नागुज़ीर है। चाइना में 4000 बड़े डैम्स हैं, टोटल वहाँ पे 84,000 डैम्स हैं। हिंदुस्तान में 150 से ज़्यादा बड़े डैम्स हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 बड़े डैम्स हैं। तो डैम्स का बनना, तो उससे हम सस्ती बिजली हम बड़े डैम से पैदा कर सकते हैं, हमारे बिजली का मसला हल हो सकता है। दूसरा, अच्छा, ये जो बादशाह डैम है और मोहम्मद डैम है, ये जब बन जाएंगे इंशाल्लाह, और जो हम जज्बा देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे जिस तरह से आपने मेंशन किया, हमने दुबई में देखा, ब्रसल्स में देखा। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, देखिए इनके पास ये समझ लिए, ये चीज़ देख ली कि इनके पास 1 महीने का पानी बचा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा वीडियो में, 1 महीने का पानी बता रहा है। और दोस्तों, इनकी हालत इतनी गंभीर है कि क्या ही बताया जाए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने पानी इनका लंबे टाइम तक बंद कर दिया तो इनकी तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बगैर पानी के तो कोई भी कंट्री उद्धार नहीं कर सकती है, बर्बादी होती है। यही सब इस टाइम दोस्तों पाकिस्तान में चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।